हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, आपके पर्सन के लिए ही हम करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि वो अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए, ठीक है ना। इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिटेल रीडिंग रहेगी। ठीक है, डिटेल रीडिंग मतलब कि मैं ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करूँगी और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करूँगी। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं नाइट वाली रीडिंग, ठीक है, नाइट वाली रीडिंग जो है लॉन्ग करने वाली हूँ। मतलब डिटेल रीडिंग करूँगी, लॉन्ग रीडिंग नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है और ख़ुद मेरे पास भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल के रीडिंग करती हूँ ताकि आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट तो नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि रीडिंग सिर्फ देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना या मुझे सपोर्ट करना कोई ज़रूरी नहीं समझते, सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जैसी सोच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो और हम और अच्छे तरीके से रीडिंग करें, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप सबसे मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। चलो फिर, जिनको समझ में आई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दो। और जिनको समझ में नहीं आई वो लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं, क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और देखेंगे अभी साइकिक टैरो डेक से रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी देखेंगे हम, ठीक है ना। चलो प्लीज़ गाइड मी। ओके, अथॉरिटी का कार्ड है, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है, नंबर 4, नंबर 5। नंबर आप लोग ध्यान में देना, ठीक है, नंबर क्योंकि रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 नंबर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स क्या बताते हैं, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी की मैरिज हो गई है, कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, और जो लोग अनमैरिड हैं अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी लव लाइफ में भी, आपकी फाइनेंस में भी, आपके करियर में, ठीक है, मतलब कि आपके लाइफ के हर एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और आपको जो है उन चैलेंजेस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कहें तो जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं आप दोनों के एक होने में, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओगे भी, आपको लगता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं छोड़ सकता, मैं इस तरह से अपने आप को बैकआउट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स कुछ इस तरह के मुझे बताते हैं, ठीक है। ये रही अभी आपसे जो है ना, आप लोग देख लो आपसे ये रेजोनेट कर रही है या नहीं। मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि एकदम ईगो है, ठीक है, आपके अंदर है या फिर आपके पर्सन के अंदर है। आप झुकना नहीं चाहते हो, ठीक है, आपको झुकना नहीं आता है, आपको झुकना पसंद ही नहीं है किसी के सामने, फुल्ली एटीट्यूड है ना। देखो यहाँ पे ऐसा है कि आपको दान में दी गई चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब कि अगर कोई आपको कहते हैं ना कि हाँ, एक होता है ना कि लोग कहते हैं हाँ चलो जाओ ले लो, है ना, तो वो वाली एनर्जी नहीं। प्यार से दोगे तो एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, वरना तुम देख लो, मैं अपना मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी कुछ है,
काफ़ी अच्छा एटीट्यूड है यहाँ पे, नेगेटिव एटीट्यूड मुझे नज़र नहीं आता है, मतलब हाई एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड हर किसी में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अभी आप लोग, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में भी होंगे, ठीक है। दूरियाँ आ गई हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं है कि हाँ रिलेशनशिप आगे जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी है। चलो अब हम देखते हैं कि अब आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसको मैं रखती हूँ, इसको मैं बाद में देखूँगी। और कार्ड्स मैं दूसरे डेक से कार्ड निकाल रही हूँ, फिर दूसरे डेक से मैं कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। कुछ लोगों को एंजल नंबर दिख रहे होंगे 55, 555 जो होते हैं ना, 555, ऐसे 1122 है ना, इस तरह की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड मी। देखो अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं, बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिखते हैं और कमेंट बॉक्स में करते हैं कि मैम एंजल नंबर मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं। आपको ये मानना चाहिए कि हाँ मेरी लाइफ बदलने वाली है, मेरे एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स मेरे आसपास हैं जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी न किसी के द्वारा आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको हेल्प मिलती रहेगी। आपको बस एंजल नंबर दिखे तो यही समझना चाहिए कि हाँ मेरी लाइफ में चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत कंजूस हैं ठीक है, उनके पास पैसे हैं बट बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप के पर्सन है, ज़्यादा पैसों को खर्च करना नहीं चाहते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। चलो ठीक है, यहाँ पे इतने कार्ड्स हैं अभी मेरे पास, ठीक है। तो दूसरे डेक से कार्ड निकालेंगे अभी फ़िलहाल। तो एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ कुछ पैसों का खेल मुझे नज़र आता है। ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना ऑफिस से स्टार्ट हुआ या फिर फाइनेंस करियर, ऐसे कुछ दिख रहा है कि हाँ फाइनेंस या फिर करियर से रिलेटेड आपका था कुछ, तो आप अपने पर्सन से मिले, ट्रैवल के दौरान कुछ लोग यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं और आप हैं, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे आपके पर्सन, मुझे दिखता है कि आप लोगों में एज डिफरेंस, कुछ माइनर सा एज डिफरेंस नज़र आ रहा है कुछ लोगों की एनर्जी में, कुछ लोगों के कार्ड्स में, और कुछ लोगों का एनर्जी मुझे दिख रहा है कि सेम एज है, ज़्यादा गैपिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये है। और मैं जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, काफ़ी इनकी फैमिली बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, है ना। तो ये पर्सन हो सकता है कि बिजनेसमैन हो या यहाँ पे बैंक में जॉब करते हो, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है जहाँ इनके पास रुपए पैसों की कमी का नज़र नहीं आ रहा है कि रुपए पैसे की कमी है इनके पास, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। और यहाँ ये नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी जो है यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि पैसों को खर्च करने से पहले ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पैसों को बचाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझते हैं। इनको लगता है कि पैसे अगर बचा लिए जाएं तो हमारे लाइफ में आगे फ्यूचर में काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं।
तो आपके पर्सन अभी इस वक्त डायरेक्शन बना रहे हैं, ये पर्सन चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनका नज़र आता है मुझे प्लानिंग करते हुए ये पर्सन पूरी तरह से देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्लियर है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और देख करके ये जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर प्लानिंग करके ही आगे बढ़ेंगे ये पर्सन। न्यू बिगनिंग करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे इनको महसूस ये हो रहा है, इनको फील ये हो रहा है आपके लिए कि मुझे जो है ना न्यू बिगनिंग करना चाहिए इसके साथ, अपने करियर के वजह से मिलना चाहिए या फिर अपने कनेक्शन की वजह से मिलना चाहिए, लेकिन मिलना तो ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, बेहतर प्लानिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिखता है जैसे कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र करे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक। और यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि कुछ सपने हैं, ठीक है, आपके पर्सन के जो कि होता है ना कि पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। सो उसको पूरे करने के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं और आपके साथ कनेक्शन बनाने के बारे में इनको महसूस हो रहा है कि अगर मैं इसके साथ कनेक्शन बनाता हूँ तो मेरा जो ये सपना है, ठीक है ना, वो पूरा होगा। देखो ये जो दुख भरे बादल है ना, ये हटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन मुझे आपकी तरफ ये जो है ना आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि अब मैं अकेला नहीं रह सकता, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे अपना जो है ना देना चाहिए, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पर्सन क्लियर हैं, ठीक है, आपके पर्सन क्लियर हैं। किस लिए क्लियर हैं? तो इनको आगे बढ़ना है, इसलिए ये पर्सन क्लियर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इनको आइडिया आ रहा है कुछ, या फिर कहे तो एक कहते हैं ना कि हाँ पूरी तरह से ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन इंस्पायर भी हो रहे हैं आपसे। यहाँ पे नई नई चीज़ों को करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है जब आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। मतलब आपके साथ जो पुरानी यादें हैं उनके बारे में ये होता है ना कि हाँ हम जो है अपना पुराना टाइम याद करके और फिर निकालते हैं कि हाँ हमारा टाइम ऐसा रहा, काफ़ी अच्छा बीता या फिर काफ़ी बुरा बीता, इस तरह से निकालते हैं ना। सो आपके पर्सन यही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि मुझे अब न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली बनानी चाहिए उसके साथ, मुझे अपना प्रपोज़ल देना चाहिए उसको, है ना। तो यहाँ पे मैं इतना सर्वगुण संपन्न लड़का या लड़की को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, वो भी आज के टाइम पे नहीं छोड़ सकता, है ना। इसलिए ये पर्सन का मुझे ये दिखता है कि ये पर्सन को फील होता है कि अगर मैं उससे कनेक्शन बना लेता हूँ, हम दोनों की मैरिज हो जाती है, फिर मैं उसे कभी खोना नहीं चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये जो प्यार है, ये जो कनेक्शन है, मैं उसे बहुत संभाल के रखना चाहता हूँ। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ना, पॉजेसिव भी है बहुत ज़्यादा ठीक है ना। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बताता है कि आपके जो पर्सन है इनको महसूस हो रहा है कि शायद आप इनको प्रपोज़ल दोगे या फिर ये आपको प्रपोज़ल देंगे, ठीक है। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, सो ऐसी कुछ फीलिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे प्रपोज़ल देना चाहिए उसे, और प्रपोज़ कर ही देना चाहिए, ठीक है, कमिटमेंट दे देना चाहिए। कुछ इस तरह की यहाँ पे इनके दिल में अरमान हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं ये डेक उठा रही हूँ, दूसरा डेक से मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। दूसरे कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, दूसरे डेक से कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। चलो प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके द लवर्स, ओके क्या महसूस हो रहा है? तो द लवर्स देख रहे हो कितने खूबसूरत से कार्ड आए हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। सो अच्छा है, प्लीज़ गाइड मी।
द स्टार का कार्ड है। साइन मैंने नहीं बताया है ना आपको। एरीज, लियो, सैज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इतने ही साइन मेरे पास अभी अवेलेबल है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 4 आई थिंक किसी किसी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 आप लोग ध्यान में देना, नंबर 4, ठीक है। हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर 4 नंबर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक हो, है ना। तो नंबर 4 से रिलेटेड आपका कुछ है, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, 9 ऑफ कप्स, वाओ, वेरी नाइस। सो बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। सो एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक के अनुसार कि आपके पर्सन फिर से न्यू बिगनिंग करने के बारे में ये फील कर रहे हैं। इनको महसूस हो रहा है कि इनको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, ठीक है। एक नई शुरुआत, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पूरा नहीं, नए सफ़र में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी, है ना। सो यही कार्ड है। ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना, पुरानी चीज़ों को भूल करके ये जो है ना फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की चाहत हो रही है। इस पर्सन को फीलिंग ये आ रही है कि जैसे कि होता है ना कि हाँ, हम मिले तुम मिले, है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, है ना। ये सॉन्ग सुना है आपने, वही ये सॉन्ग गुनगुना रहे हैं। आपकी पिक्स वगैरह देख करके इनको वो फील आ रहा है, एक लवर वाली फीलिंग, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से लव करते हो, ठीक है ना। चाहे जिस भी वजह से नो कांटेक्ट में हो वो आपका मैटर है, बट यहाँ पे जो फीलिंग दिख रही है कि हाँ, यहाँ पे ये पर्सन का ये अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, बॉन्डिंग दिख रही है। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ काम करते हैं या आप इनके साथ जो है ना काम से रिलेटेड कुछ वर्क के कारण से आप लोग मिले थे। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो। आपके पर्सन को फील होता है कि अरे इससे ज़्यादा मेहनत कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। और आपके पर्सन को आपके साथ ऐसा भी लगता है ना, ऐसा भी दिखता है कि कुछ भी कहो, इस पर्सन पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पे कुछ ऐसे दिखता है कि जैसे कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी उम्मीद लिए हुए हैं, इनको उम्मीद है आपके लिए। जो फीलिंग है ना आपके पर्सन के दिल में, ये एक आप उम्मीद की किरण हो उनके लिए, ठीक है। उनकी ज़िंदगी संवारने वाली वो उम्मीद की किरण, ठीक है, जहाँ आप वो दिया हो, ठीक है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड यही बताते हैं कि आप उनके लिए एक स्टार हो, ठीक। हो सकता है कि आप जो है ना एक एक्टर ही हो, ठीक है, या फिर आप जो है कुछ होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो छोटे मोटे कलाकार भी हो सकते हो आप, ठीक है ना। कुछ मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप कोई फीमेल पर्सन हो, किसी मतलब मॉडल हो, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि टीवी पे आते हो, ठीक है, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है। इस तरह से मुझे कुछ नज़र आता है, ठीक है। आपके कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है और मुझे इमेज दिख रहा है कि हाँ, कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, मुझे पता है। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मुझे सब मिल जाएगा। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको लेकर के सीरियस मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। न्यू बिगनिंग, या फिर कहें तो आप जो हो इतने मैच्योर पर्सन हो, ठीक है ना, इतने मैच्योर हो आप कि आपसे ज़्यादा मैच्योर इस पर्सन को कोई और लगता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, जो कि मैं कहूँगी कि वाओ वाओ वाओ। चलो और देखते हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ट्रूथ, ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है मुझे। नंबर 2 देख रहे हो आप लोग, नंबर 2,
ओके, वाओ, नंबर 6 हारमनी का कार्ड, लास्ट कार्ड मेरे पास हारमनी का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ये परेशानी है, मुझे लगता है कि आप भी परेशान हो और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के। और यहाँ पे पहले भी मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना परेशानियाँ चल रही हैं आपके अंदर, मतलब कि आपका फाइनेंस, करियर, सब चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है ना कि सच आपके सामने आने वाला है फ्यूचर में। आपको जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं, जो लग रहा है कि नहीं ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, सो सच आपके सामने आने वाला है। शायद आपको प्रेजेंट ही कुछ इस तरीके से किया गया है, झूठ प्रेजेंट किया गया है और आप सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो अपने रिलेशनशिप के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पास्ट से रिलेटेड कुछ ट्रूथ आपको पता चलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि किसी अपने की सच्चाई, ठीक है, आपके सामने आने वाली है, ठीक है। चलो यहाँ पे कार्ड बताते हैं कि आप दोनों की हार्मनी, यानी कि आप दोनों फिर से साथ में आने वाला है, फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग बनने वाला है, फ्यूचर में आप दोनों साथ में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पर्सन के को महसूस हो रहा है कि अब मुझे चीज़ें जो है ना चीज़ें क्लियर करनी चाहिए महसूस हो रहा है कि हाँ, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है, आगे जा सकता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।